गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग केयर। क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग केयर। तो बच्चों आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन की नर्सिंग सॉरी नर्सिंग केयर के बारे में सिखाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो है शानदार, जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। पहला कौन सा आएगा बच्चों? अपेंडिसाइटिस। तो लिख लेते हैं पहला कौन सा आएगा बच्चों? अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस अगर किसी को है तो हमें एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अपेंडिसाइटिस। तो चलिए नाम से ही पता चलता है बच्चों, अपेंडिसाइटिस का मीनिंग क्या होगा बच्चों? इंफ्लामेशन ऑफ द कौन आएगा? अपेंडिक्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करवानी पड़ती है, अपेंडेक्टोमी। तो देख लेते हैं पहले अपेंडिसाइटिस का पेन कहां पर होता है। तो एक क्वेश्चन वो भी आता है बच्चों, तो वो पहले लिख देते हैं। जो भी अपेंडिसाइटिस होता है बच्चों, जो पेन होता है उस पेन को हम कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा बच्चों, मैक बर्नी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों? मैक बर्निस पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैंने लिखा दिया है, बाकी नर्सिंग केयर में तो और कुछ पॉइंट आएंगे। और सेकंड वन इज द अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो कहां पर होगा है बच्चों? तो याद रखिए बच्चों, लोअर साइड में। कहां पर? लोअर साइड में, राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल। लोअर में कहां पर बच्चों? राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अपेंडिसाइटिस का मीनिंग क्या है? क्या है आपको पता ही होगा, इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन। कहां पर होगा है अपेंडिसाइटिस? यानी कि जो पेन होता है वो मैकबर्नी पॉइंट, लोअर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया में वहां पर होता है। तो चलिए बच्चों अब शुरू करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर, जो आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्या सीखेंगे हम? नर्सिंग केयर। चलिए एज ए नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों? आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं बच्चों। व्हाट इज द अवर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द पेशेंट इज द सफरिंग फ्रॉम द अपेंडिसाइटिस? तो चलिए वन बाय वन हम सीख लेते हैं। तो पहला तो क्या आएगा? चेक द ऑल वाइटल साइन। चेक क्या करेंगे बच्चों? ऑल वाइटल साइंस। सेकंड वन इज द कीप द एनपीओ। पेशेंट को क्या रखेंगे बच्चों? नील बाय माउथ, यानी कि एनपीओ रखेंगे। एंड टेक द इन्फॉर्म कंसल्ट। क्यों? क्योंकि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी इसलिए। टेक ए इन्फॉर्म कंसल्ट। टेक ए इन्फॉर्म्ड कंसल्ट। तो पता चला पहला पॉइंट क्या है? चेक द ऑल वाइटल साइन। कीप क्या रखेंगे बच्चों? पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। और लास्ट वन इज द टेक द इन्फॉर्म कंसल्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट, मॉनिटर द साइन ऑफ द रप्चर ऑफ द अपेंडिसाइटिस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पेशेंट को क्या है बच्चों अपेंडिसाइटिस है, तो हमें याद रखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा साइन ऑफ द रप्चर अपेंडिसाइटिस। कहीं जो अपेंडिक्स है वो रप्चर तो नहीं हो गया है, तो पहले प्रायोरिटी हमारी वो रहेगी। मॉनिटर द साइन ऑफ द रप्चर्ड कौन सा? अपेंडिक्स। यानी कि अपेंडिक्स रप्चर तो नहीं ना, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है बच्चों? वन टाइप ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस। तो दोनों चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? मॉनिटर द साइन ऑफ द रप्चर अपेंडिक्स। एंड द सेकंड वन इज द मॉनिटर क्या करेंगे बच्चों? पेरिटोनाइटिस तो नहीं हुआ ना, वो करेंगे। नेक्स्ट, विच पोजीशन गिवन टू द अपेंडिसाइटिस को? कौन सी आएगी पोजीशन? तो वो देख लेते हैं बच्चों। पोजीशन, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी पोजीशन देंगे? राइट साइड लाइंग पोजीशन। कौन से बच्चों?
राइट साइड लाइंग पोजीशन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी आएगी बच्चों, सेमी फाउलर पोजीशन। क्यों, टू प्रमोट द कंफर्ट के लिए हमें ये पोजीशन देनी पड़ेगी। कौन सी बच्चों, राइट साइड लाइंग या फिर सेमी फाउलर पोजीशन हम देंगे। नेक्स्ट, अवॉइड द हीट एप्लीकेशन। हमेशा याद रखना है बच्चों, हीट एप्लीकेशन को हमें अवॉइड करना है। क्या करना पड़ेगा, अवॉइड द हीट एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन को हमें अवॉइड करेंगे, हीट एप्लीकेशन को। कहां पर बच्चों, ऑन द एब्डोमिनल, यानी कि जो भी एब्डोमिनल है वहां पर क्या करेंगे बच्चों, अवॉइड द हीट एप्लीकेशन ऑन द एब्डोमिनल टू प्रिवेंट, क्या करेंगे बच्चों, टू प्रिवेंट द अपेंडिक्स रप्चर। अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट एप्लीकेशन को एब्डोमिनल पे कभी भी हम क्या नहीं करेंगे बच्चों, उसको यूज नहीं करेंगे। बस पता चला अपेंडिसाइटिस का नर्सिंग केयर, पहला तो वाइटल साइन चेक करोगे, एनपीओ रखोगे, इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, उसके बाद बच्चों मॉनिटर करेंगे। क्या मॉनिटर करेंगे, साइन ऑफ द रप्चर अपेंडिक्स एंड द पेरिटोनाइटिस। पोजीशन कौन सी दोगे बच्चों, राइट साइड लाइंग या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। अवॉइड द हीट एप्लीकेशन ऑन द एब्डोमिनल टू प्रिवेंट द अपेंडिक्स रप्चर, यानी कि अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड द हीट एप्लीकेशन। पता चला, अभी आ गया है बच्चों, लेकिन मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द assess the bowel sound every hour। every hours यानी कि every 1 hour में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, याद रखिए बच्चों, क्या चेक करना पड़ेगा, बॉयल साउंड। कौन सा, बॉयल साउंड, यानी कि assess the, क्या assess करेंगे बच्चों, बॉयल साउंड। बॉयल साउंड कितने टाइम पे बच्चों, एवरी हावर्स, यानी कि एवरी हावर में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बॉयल साउंड। नेक्स्ट वन इज द अप्लाई द आइस पैक। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, अप्लाई द आइस पैक। आइस पैक को हम अप्लाई करेंगे टू द, कहां पर बच्चों, एब्डोमिनल में, टू द एब्डोमिनल फॉर 20 to 30 मिनट्स। क्यों, जस्ट फॉर द कंफर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, 20 या 30 मिनट तक हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आइस पैक को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज द अवॉइड द, क्या अवॉइड करोगे बच्चों, लैक्सेटिव। याद रखना बच्चों, क्या अवॉइड करना है बच्चों, लैक्सेटिव्स। एंड एनिमास, जो भी एनिमा हम देते हैं उसको क्या करेंगे बच्चों, अवॉइड करेंगे। क्यों, टू प्रिवेंट द बॉयल रप्चर। जो भी हमारा बॉयल हो रहता है बच्चों, वो रप्चर ना हो जाए, उसकी वजह से हमें क्या करना है बच्चों, कभी भी ऐसे पेशेंट को लैक्सेटिव या फिर एनिमा कभी नहीं देना चाहिए। अगर दोगे तो क्या होने के चांसेस रहेंगे बच्चों, बॉयल को रप्चर होने के चांसेस रहेगा। नेक्स्ट, इनिशिएट जनरल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, यानी कि जल्द से जल्द हमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो तो मैं नहीं लिखता। मॉनिटर द वाइटल पैरामीटर्स, फिर से देख लेता, चलो। इनिशिएट क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से जल्दी फास्ट जनरल प्री ऑपरेटिव केयर। कौन सी केयर बच्चों, जनरल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो कौन कौन सी आएगी बच्चों, वन बाय वन हम देख लेंगे। मॉनिटर द वाइटल साइन, वो तो आप सभी को पता ही है। मॉनिटर द वाइटल साइन, पेशेंट को क्या रखेंगे बच्चों हम, एनपीओ पे रखेंगे। क्या रखेंगे, एनपीओ पे रखेंगे, आप सभी को पता है। इफ द रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर अपेंडिक्स क्या हो बच्चों, रप्चर है गया है, तो हम क्या करेंगे, याद रखना बच्चों,
इफ द रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, क्या लिख रहा हूं ये देखिए बच्चों, इफ द अपेंडिक्स इज रप्चर, यानी कि अपेंडिक्स अगर क्या हो गया है बच्चों, रप्चर हो गया है, देन क्या करोगे बच्चों, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी कैन डू, कौन सा यूज करेंगे बच्चों, पेनरोज ड्रेन यूज करेंगे, कौन सा, पेनरोज ड्रेन यूज करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Which type of the drain mainly used for the appendicitis patient, तो याद रखिए अगर अपेंडिक्स रप्चर है तो ही हम पेनरोज ड्रेन का यूज करेंगे और इंसर्ट करेंगे फर्स्ट 12 आवर्स में। कितने टाइम में बच्चों, फर्स्ट 12 आवर्स में, शुरुआत के 12 घंटे में। क्यों, बिकॉज ड्रेनिंग सिस्टम के लिए, यानी कि ड्रेन करने के लिए। अब पेनरोज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है बच्चों पेनरोज, तो देख लेते हैं। पेनरोज नाम बढ़िया है बच्चों, आपको याद रह जाएगा। पेनरोज ड्रेन इज द फ्लेक्सिबल, क्या है बच्चों, पेनरोज ड्रेन इज ए फ्लेक्सिबल है। सेकंड वन इज द सॉफ्ट है, एंड लास्ट वन इज द लेटेक्स। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लेटेक्स ट्यूब है। दैट्स mainly used, उसका mainly जो यूज होता है वो कहां पर होगा बच्चों, वो देख लेते हैं। टू ड्रेन द फ्लूइड, क्या करेगा बच्चों, टू ड्रेन द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड को क्या करेंगे बच्चों, ड्रेन करेंगे, बाहर निकाले। कहां से बच्चों, जहां से, फ्रॉम द सर्जिकल साइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पेनरोज ड्रेन का मेनली यूज कब होता है। तो याद रखिए अपेंडिसाइटिस में जो पेनरोज का कब यूज हो गए, अगर अपेंडिक्स रप्चर है तभी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द पोजीशन, आपको मैंने अभी पढ़ा लिया, राइट साइड लाएंगे हम करेंगे। टू गिव द ऑर्डर मेडिसिन, क्या करेंगे, मेडिसिन हम देंगे कंटिन्यू में, जो भी एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर रहेगी वो। नेक्स्ट वुंड केयर करेंगे, कौन सी केयर करेंगे बच्चों, वुंड केयर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट मेंटेन द स्टराइल टेक्निक, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, मेंटेन द स्टराइल टेक्निक। और लास्ट वन इज द, जो भी हमारे नॉर्मल वाइटल साइन, ये सब चीज अब मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया। तो दिस इज द कंप्लीट थियरी ऑफ द अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। चलिए बच्चों वन बाय वन हम सीख लेते हैं। ओके चलिए, तो पहला अपेंडिसाइटिस का मीनिंग तो आपको सबको पता है, व्हाट यू मीन बाय द अपेंडिसाइटिस। तो पहला हमारा क्या था बच्चों, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का पेन कहां, किसको बोला जाता है बच्चों, मैक बर्नी पॉइंट, यानी कि कहां पर पेन देखने को मिलेगा बच्चों, लोअर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। व्हाट इज द नर्सिंग केयर, अगर नर्सिंग केयर पूछी जाए अपेंडिसाइटिस को तो क्या आएगा बच्चों, तो पहला क्या आएगा, चेक द ऑल वाइटल साइन। क्या चेक करोगे बच्चों, वाइटल साइन हम कंटिन्यू चेक करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, और लास्ट वन इज द इन्फॉर्म कंसर्न पेशेंट से हम लेंगे। कौन सा साइन को हमें मॉनिटर करना है बच्चों, अगर अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है तो रप्चर हुआ कि नहीं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि रप्चर अपेंडिक्स के हमें साइन एंड सिम्टम देखने पड़ेंगे। और व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन, पेरिटोनाइटिस, वो भी हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। पोजीशन ऐसे पेशेंट को कौन सी देंगे बच्चों, राइट साइड लाइंग पोजीशन, कौन सी वो देंगे बच्चों, राइट साइड लाइंग पोजीशन, या फिर कौन सी आएगी बच्चों, सेमी फाउलर पोजीशन, कौन सी आएगी, सेमी फाउलर पोजीशन। हमेशा याद रखना बच्चों, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी भी अवॉइड द हीट एप्लीकेशन। हीट एप्लीकेशन को हमें कभी भी क्या नहीं रखना पड़ेगा, एब्डोमिनल पे, क्यों, टू प्रिवेंट द अपेंडिक्स रप्चर। अगर हीट एप्लीकेशन रखोगे तो उसकी वजह से अपेंडिक्स रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक इतना पार्ट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके चलिए, उसमें क्या है, तो पहला क्या करेंगे बच्चों, बॉयल साउंड हम क्या करेंगे, कब चेक करेंगे बच्चों, एवरी हावर, यानी कि एवरी वन हावर में हमें बॉयल साउंड को हमें कंटिन्यूस चेक करना पड़ेगा। अगर हीट एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते तो क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, आइस पैक हमें अप्लाई कर सकते हैं।
क्यों अप्लाई करना है? एब्डोमिनल पर अप्लाई करेगा कितनी मिनट तक बच्चों? 20 से 30 मिनट तक हमें अप्लाई करना रहा है। अवॉइड क्या करोगे बच्चों? लैक्सेटिव और द एनिमा को हम क्या करेंगे बच्चों? अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? टू प्रिवेंट द बॉयल रप्चर, यानी बॉयल को रप्चर नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो बहुत दिक्कत आ सकती है, तो उसको रप्चर होने से बचाने के लिए लैक्सेटिव और एनिमा को हम यूज नहीं करेंगे। इनिशिएट करेंगे फटाफट, क्या क्या करेंगे बच्चों? जनरल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन, एनपीओ रखेंगे, वही मैंने बताया था। अगर अपेंडिक्स रप्चर है तो कौन सी चीज करनी पड़ेगी? तो याद रखना बच्चों, कौन सा ड्रेन यूज करेंगे? पेन रोज ड्रेन। कौन सा? पेन रोज। अब पेन रोज ड्रेन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय द पेन रोज ड्रेन? इट इज द फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, एंड द लेटेक्स ट्यूब है, वो क्या करेगा? ड्रेन करेगा। क्या करेगा बच्चों? ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम द सर्जिकल साइट, यानी कि सर्जिकल साइट से ड्रेन करेगा। मेडिसिन देंगे एज पर डॉक्टर ऑर्डर, वुंड केयर करेंगे, और मेंटेन क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्टराइल टेक्निक। आई होप पहला अपेंडिसाइटिस अगर एग्जाम में पूछा ना, तो आई होप अब तो आपको आ गया होगा। यस और नो बच्चों? अगर आप कोई नर्सिंग वाला भी है, टीवाई बीएससी या फिर एसवाई जीएनएम का है बच्चों, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग केयर बहुत पूछी जाती है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब दूसरा डिसीज कंडीशन मैं ले लेता हूं आपके सामने। चलिए, अब दूसरा डिसीज कंडीशन कौन सा लेना है बच्चों? एड्रेनालेक्टोमी। कौन सा आएगा बच्चों? एक मिनट। नेक्स्ट वन इज द एड्रेनालेक्टोमी। नाम से ही पता चल गया होगा क्या होगा बच्चों? एड्रेनालेक्टोमी। क्या होगा? रिमूवल ऑफ द कौन सी ग्लैंड आएगी? एड्रेनालिन ग्लैंड। कौन सी आएगी बच्चों? जो किडनी के पास होती है ना, वो, इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। चलिए पहले डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं, क्या मीनिंग है। सर्जिकल, क्या करोगे बच्चों? सर्जिकल रिमूवल। क्या होगा बच्चों? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कौन से ग्लैंड? एड्रेनालिन ग्लैंड। कौन सी आएगी बच्चों? एड्रेनाल ग्लैंड। इट मे बी यूनिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट मे बी यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मीनिंग क्या? वन साइड बच्चों। इट कैन बी यूनिलेटरल, या फिर कौन सी हो सकती है बच्चों? सबको पता है, बायलेटरल। तो याद रखना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कौन सी ग्लैंड? एड्रेनाल ग्लैंड। वो कैसी हो सकती है? या फिर यूनिलेटरल हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है? बायलेटरल हो सकती है। आफ्टर रिमूवल, याद रखना, मेरे एक एक शब्दों को आपको पढ़ना है बच्चों। आफ्टर रिमूवल, कौन सी ग्लैंड? एड्रेनालिन। लेकिन कौन सा? बायलेटरल। आफ्टर रिमूवल ऑफ द, क्या लिख रहा हूं बच्चों? बायलेटरल लिख रहा हूं। बायलेटरल का मतलब दोनों। बायलेटरल एड्रेनालिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बायलेटरल एड्रेनालिन ग्लैंड। अगर दोनों एड्रेनालिन ग्लैंड को क्या कर रहे हैं बच्चों? रिमूवल कर रहे हैं, तब पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को क्या जरूरत पड़ेगी? याद रखिए बच्चों, लाइफ लॉन्ग, यानी कि जब तक वो पेशेंट जीता है, यानी कि जीवित रहता है, तब तक उन्हें क्या करनी पड़ेगी? स्टीरॉयड की थेरेपी लेनी पड़ेगी। किसकी थेरेपी? स्टीरॉयड की थेरेपी लेनी पड़ेगी। Which therapy is the required for the steroid therapy? तो याद रखिए, steroid therapy is the necessary। किसमें नेसेसरी है बच्चों? एड्रेनालेक्टोमी। अभी आपको क्वेश्चन होगा, क्यों सर स्टीरॉयड थेरेपी हम क्यों यूज करेंगे? बिकॉज स्टीरॉयड क्या करता है बच्चों? रिस्टोर द हार्मोन बैलेंस। क्या करेगा बच्चों? रिस्टोर करेगा। क्या रिस्टोर करेगा बच्चों? हार्मोनल बैलेंस, यानी कि उसको मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है बच्चों? एड्रेनालिन ग्लैंड है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या करेगा? ये जो स्टीरॉयड थेरेपी है वो क्या करता रहेगा? रिस्टोर करता रहेगा जो भी हार्मोनल बैलेंस है, और प्रिवेंट क्या करेगा बच्चों? कॉम्प्लिकेशन को। कॉम्प्लिकेशन को क्या कर देगा बच्चों? प्रिवेंट कर देगा। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को भी क्या कर देगा बच्चों? बैलेंस करता रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को भी वो क्या करता रहेगा? बैलेंस करता रहेगा। तो आपको पता चल गया बच्चों,
इट इज द वेरी नेसेसरी। अब स्टेरॉइड थेरेपी क्यों जरूरी है आपको पता चल गया, बिकॉज द रिस्टोर द हार्मोनल बैलेंस एंड द प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर बैलेंस बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफ द यूनिलेटरल। चलिए मैंने दो चीज बताई, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्रेनालेक्टोमी क्या है, रिमूवल कर दी, क्या रिमूव कर दी बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड। वो दो तरह की होती है, यूनिलेटरल या बायलेटरल। अगर हमने बायलेटरल कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ेगी। लेकिन यूनिलेटरल करते हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं। इफ द यानी कि यूनिलेटरल, अब कौन सी आएगी, इफ द यूनिलेटरल adrenalectomy, if the unilateral यानी कि वन साइड ओनली वन, देन तब हम क्या करोगे, तो अप टू द 2 to 3 years, कितने साल तक बच्चों, 2 से लेके 3 साल तक क्या करना पड़ेगा, स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ेगी। कौन सी थेरेपी बच्चों, स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ेगी। बायलेटरल है तब कौन, कितने साल तक, कोई साल ही नहीं बच्चों, लाइफ टाइम। लेकिन यूनिलेटरल है तब कौन सा आएगा बच्चों, 2 या 3 साल तक हमें स्टेरॉइड थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, मे बी रिक्वायर्ड। तो चलिए पता चला बच्चों, एड्रेनालेक्टोमी क्या है बच्चों, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रेनालिन ग्लैंड। क्या है बच्चों, वन टाइप यानी कि यूनिट भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, बायलेटरल यानी कि दोनों साइड भी हो सकती है। अगर बायलेटरल है तो लाइफ टाइम हमें क्या देना पड़ेगा, स्टेरॉइड थेरेपी। अगर यूनिलेटरल है तो 2 या 3 साल में ही हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, स्टेरॉइड थेरेपी। चलिए प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर भी हम देख लेते हैं। मैं नया पेज ले लेता हूं बच्चों। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज बच्चों पहले वो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करके लेके आ रहा हूं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जितना बने उतना वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए बच्चों प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर देख लेते हैं, कौन सी बच्चों, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ओके, सेम वही आएगा, वाइटल साइन वो चीज तो कॉमन है। क्या आएगा, मॉनिटर एंड करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पहले तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या करोगे, मॉनिटर एंड करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस है बच्चों तो सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, टेक द इन्फॉर्म कंसेंट। क्या करेगा बच्चों, इन्फॉर्म कंसल्ट पेशेंट से हमें लेना ही है बच्चों। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या करेंगे बच्चों, एडमिनिस्टर, कौन सी आएगी बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज पर, क्या आएगा, डॉक्टर्स ऑर्डर। तो क्लियर, प्री ऑपरेटिव में ये, बाकी तो सब वाइटल साइन वही चीज है और कोई नया नहीं है। इसमें एक चीज नहीं आई, कौन सी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमें करना पड़ेगा। चलिए अब कौन सी आएगी बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। कौन सी आएगी, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द, कौन सी आएगी बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कैटाकोलामाइल लेवल्स। अब ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, कौन सा बच्चों, कैटेकोलेमाइंस, कैटेकोलेमाइंस। याद रखिए कौन सा आएगा बच्चों, कैटेकोलेमाइंस। लेवल्स क्या हो जाएगा, उसका लेवल ड्रॉप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि सिंपल याद रखिए, कैटेकोलेमाइंस का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ द सर्जरी। कौन सी सर्जरी बच्चों, एड्रेनालेक्टोमी, रिजल्ट ऑफ द सर्जरी।
तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आफ्टर द सर्जरी ऑफ द कौन सी एड्रेनालोटॉमी विच फॉलोइंग लेवल्स आर द डिक्रीज, तो कौन सा आएगा बच्चों, कैटेकोलेमाइन्स का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से विच कैन रिजल्ट, उसकी वजह से बच्चों क्या होगा बच्चों, विच कैन रिजल्ट कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, क्या होने की संभावना है बच्चों, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने की संभावना है एंड हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी हो सकता है और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। सो क्लाइंट पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, नीड टू बी मॉनिटर, क्यों बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे हमने सर्जरी कर दी तो उसके बाद जो कैटेकोलेमाइन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एस का लेवल डिक्रीज होता है बच्चों तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होगा, हाइपोटेंशन होगा, शॉक होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चों, ऐसे पेशेंट को हमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, कैटेकोलेमाइन का लेवल हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये कैटेकोलेमाइन है क्या, आखिर ये चीज है क्या, तो चलिए अब सीखते हैं अगले पेज में। कौन सा बच्चों, कैटेकोलेमाइन, देख लेते हैं चलिए। कैटेकोलेमाइन्स वो क्या है बच्चों, वन टाइप ऑफ द हार्मोन है। क्या है बच्चों, एक हार्मोन है, वो हेल्प क्या करेगा बच्चों, वो हेल्प करेगा द बॉडी रिस्पॉन्ड, बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, किसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा, स्ट्रेस के खिलाफ। क्या करेगा, स्ट्रेस के खिलाफ क्या करेगा बच्चों, वो क्या करेगा बच्चों, अपना इंक्रीज कर देगा, यानी कि लेवल बढ़ा देगा। कैटेकोलेमाइन्स एक हार्मोन है, वो क्या करेगा, हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के लेवल को कम करने का, यानी कि मेंटेन करने का काम कौन करता है, कैटेकोलेमाइन्स करता है। अगर कैटेकोलेमाइन्स कम हो जाए यानी कि डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से मैंने अभी बताया वो क्या हो सकता है बच्चों, हाइपोटेंशन, शॉक, ये सारी चीजें हो सकती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, assess the sign of the hemorrhage। अब क्या चेक करोगे बच्चों, assess for sign of the, कौन सा साइन हम चेक करेंगे बच्चों, हेमरेज का साइन। क्यों हेमरेज होने की संभावना क्यों है बच्चों, बिकॉज द क्या देखने को मिलता है बच्चों, हाई वास्कुलरिटी, क्या देखने को मिलता है, ब्लड सप्लाई होता है वो कहा कितना होगा, हाई होगा, हाई वास्कुलरिटी ऑफ द एड्रेनालिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों, एड्रेनालिन ग्लैंड की क्या होगी बच्चों, कौन सी चीज देखने को मिलेगी, हाई वास्कुलरिटी देखने को मिलती है। हाई यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ द क्या देखने को मिलता है, ब्लड फ्लो होगा, वो वास्कुलरिटी का मीनिंग क्या, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा देखने को मिल गया, दैट्स व्हाई क्या होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हेमरेज। तो याद रखिए बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव में कौन सा लेवल डाउन हो जाएगा, कैटेकोलेमाइन, उसका लेवल हमें कंटिन्यू मैनेज करते रखना पड़ेगा। हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वास्कुलरिटी एड्रेनालिन ग्लैंड की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या प्रोवाइड करोगे, कौन सी एक्सरसाइज, तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड करोगे बच्चों, पल्मोनरी एक्सरसाइज। क्या करोगे बच्चों, प्रोवाइड द पल्मोनरी एक्सरसाइज, यानी कि क्या प्रोवाइड करोगे हम, पल्मोनरी एक्सरसाइज को प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करोगे बच्चों, एक्लेक्टेसिस। क्या करोगे, एक्लेक्टेसिस को हम प्रिवेंट करेंगे, सच एज
सच इज द कफ, डीप ब्रीदिंग यानी कि कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव क्या आएगा बच्चों, स्पायरोमेट्री। ओके बस इतना ही। तो प्रोवाइड तो क्या करोगे बच्चों, पल्मोनरी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द एक्लेक्टिसिस सच एज द कौन सी आएगी, कफ या डीप ब्रीदिंग या फिर इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटर द साइन ऑफ द, क्या मॉनिटर करोगे बच्चों, मॉनिटर द साइन ऑफ, किसका साइन हम मॉनिटर करेंगे बच्चों, पैरालाइटिक इलियस का। कौन सा बच्चों, पैरालाइटिक इलियस का साइन को हम क्या करेंगे बच्चों, मॉनिटर करेंगे। अब पैरालाइटिक इलियस का मीनिंग सबको पता होना चाहिए बच्चों। पैरालाइटिक इलियस का मीनिंग क्या है, मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, किसके मसल, मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन के मसल होते हैं वो बच्चों मसल ऑफ द इंटेस्टाइन डू नॉट एलो द, वो एलो करेंगे ही नहीं, डू नॉट एलो द फूड पास, जो भी हमने खाना खाया है उसको आगे जाने ही नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा बच्चों, मसल ऑफ द इंटेस्टाइन। और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरालाइटिक इलियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरालाइटिक इलियस बोला जाता है। और उसका मेन साइन कौन सा आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मोस्ट साइन कौन सा आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर देखने को मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, पैरालाइटिक क्या होगा, इलियस होने की संभावना रह सकती है। तो पता चला, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोल लेता हूं मैं आपको, कैटेकोलेमाइंस पता चल गया, इट इज द मेनली हार्मोन हेल्प द बॉडी टू रिस्पॉन्स द स्ट्रेंथ। एसेस क्या करोगे, साइन ऑफ हेमरेज। प्रोवाइड कौन सी एक्सरसाइज कर दोगे बच्चों, पल्मोनरी एक्सरसाइज। और मॉनिटर द साइन, किसके मॉनिटर को हम, सॉरी किस कौन से साइन को हम मॉनिटर करेंगे बच्चों, पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस का मीनिंग क्या रहेगा, मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन के मसल है वो क्या नहीं होने देंगे, फूड को यानी कि जो भी हमने खाना खाया उसको आगे जाने ही नहीं देंगे। और उसका मेन साइन कौन सा आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एड्रेनालेक्टोमी। चलिए पहले डेफिनेशन फिर से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, देख लीजिए अगर आप लेक्चर छूट गया हो तो। इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रेनालिक ग्लैंड। क्या होगा बच्चों, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रेनालिक ग्लैंड। वो कैसे होती है बच्चों, बायलेटरल भी हो सकती है और बच्चों यूनिलेटरल हो सकती है। अगर बायलेटरल की है यानी कि बायलेटरल एड्रेनालिन ग्लैंड को हमने रिमूव किया है तो लाइफ लॉन्ग हमें क्या देना पड़ेगा, स्टीरॉयड थेरापी देना पड़ेगा। अब स्टीरॉयड थेरापी हम क्यों देंगे बच्चों, बिकॉज स्टीरॉयड थेरापी से क्या होगा, हार्मोनल का बैलेंस रहेगा और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कर सकेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बैलेंस करते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द, अगर यूनिलेटरल है यानी कि ओनली वन साइड है जो एड्रेनालेक्टोमी की है तो क्या होगा बच्चों, देन अप टू द यानी कि 2 से 3 साल तक हमें क्या देना पड़ेगा, स्टीरॉयड थेरापी देनी पड़ेगी। कौन सी थेरापी देनी पड़ेगी, स्टीरॉयड थेरापी देनी पड़ेगी। तो पता चला, यूनिलेटरल बायलेटरल, यूनिलेटरल में कब तक, 2 से 3 साल तक, बायलेटरल में कब तक, लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेगी। चलिए पता चला बच्चा इतना। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, ओके, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, यानी कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या करना है और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में, वो दोनों चीज मैंने पढ़ा ली। प्री ऑपरेटिव में क्या होगा बच्चों, मॉनिटर एंड द करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम मैनेज करेंगे। टेक द इन्फॉर्म कंसर्न, यानी कि इन्फॉर्म कंसर्न लेंगे। एडमिनिस्टर क्या करेंगे बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करेंगे एज पर किसके ऑर्डर, डॉक्टर्स ऑर्डर। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या ध्यान रखेंगे बच्चों, कैटेकोलेमाइंस का लेवल ध्यान रखेंगे। क्यों, अगर कैटेकोलेमाइंस का लेवल ड्रॉप्स हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और द लास्ट वन इज शॉक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। सो क्लाइंट नीड टू बी मॉनिटर, यानी कि याद रखना बच्चों कौन से लेवल को मॉनिटर करना है। अगर हमने क्या किया है, एड्रेनालेक्टोमी किया है, तो याद रखिए कैटेकोलेमाइंस के लेवल को हमें जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट वन क्या सीखा था हमने,
कैटाकोलेमाइंस मैंने पढ़ा लिया है, और कैटाकोलेमाइंस क्या है बच्चों, वन टाइप ऑफ द हार्मोन है। वो क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी बॉडी को, किसके सामने, बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस के सामने वो रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट, असेस फॉर द साइन ऑफ द हेमरेज, हेमरेज के साइन को भी हम मेजर करेंगे, बिकॉज द हाई वास्कुलरिटी, क्यों, ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा रहेगा, कहां पर, एड्रेनालिन ग्लैंड में। प्रोवाइड कौन सी थेरापी देंगे, यानी कि एक्सरसाइज देंगे, पल्मोनरी एक्सरसाइज, कौन सी, पल्मोनरी एक्सरसाइज करेंगे टू प्रिवेंट द प्रिवेंट किसके लिए, बचने के लिए, एटलेक्टेसिस, उसके लिए कफ और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड इंसेंटिव क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री का हम यूज करेंगे। पता चला बच्चों। नेक्स्ट, मॉनिटर द साइन ऑफ द पैरालाइटिक इलियस, ये याद रखना बच्चों, पैरालाइटिक इलियस का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, पैरालाइटिक इलियस का मीनिंग क्या, मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन के मसल है वो क्या नहीं होने देंगे, हमने जो भी खोरा है, जो भी फूड खाया है उसको पास होने नहीं देंगे, यानी कि आने जाने नहीं देंगे। और व्हाट इज द मेन साइन ऑफ द पैरालाइटिक इलियस का, तो याद रखिए बच्चों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये थी हमारी कौन सी बच्चों, जनरल नर्सिंग प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के। आई थिंक इतने तक किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बोल देना बच्चों कि सर ये नहीं पता चला, ये नहीं, तो मैं फिर से वो एक्सप्लेन जरूर से कर दूंगा। और मेरा वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना बने उतना उस लेक्चर को हम क्या करते हैं बच्चों, शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बच्चों, थायराइडेक्टोमी, कौन सी देखे बच्चों, थर्ड वन आप देख लेंगे, थायराइडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द कौन सी ग्लैंड बच्चों, थायराइड ग्लैंड या फिर पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि दोनों चीज हमें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट बच्चों, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए बच्चों, अब कौन से सीखने जा रहे हैं बच्चों, आज का शायद लास्ट टॉपिक हमारा थायराइडेक्टोमी देख लेते हैं। कौन सा देख लेंगे बच्चों, थायराइडेक्टोमी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। थायराइडेक्टोमी मीनिंग तो पता चल गया, रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब उसमें से मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहा हूं प्री ऑपरेटिव केयर। कौन से केयर बच्चों, प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। चलिए बच्चों, आपको बताया तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा कि सर इसमें हम ये कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव में पहले तो वो 3 चीज में इंपोर्टेंट सबको पता ही है, टेक द, कौन सा कंसर्न लेंगे हम, इन्फॉर्म कंसर्ट। नेक्स्ट वन इज द ऑल वाइटल साइन, और वेट को भी चेक करेंगे। एंड चेक द weight. Next, assess the electrolyte imbalance. Sorry, assess the electrolyte level. Next, to give the anti-thyroid medicine. को पता ही होगा कौन सी बच्चों, to give the anti-thyroid medicine. कौन सी मेडिसिन बच्चों, एंटी-थायराइड मेडिसिन। एंड प्री मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने दी है वो हम एडवाइस करेंगे। अब उसके बाद तो मेनली जो भी टॉपिक आते हैं वो, तो 3 टॉपिक मैंने फिर से पढ़ा लिया। कौन सा है बच्चों, प्री ऑपरेटिव में टेक द इन्फॉर्म कंसर्ट, वाइटल साइन चेक करोगे, वेट चेक करोगे, एसेस द इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करोगे, एंड टू गिव द, कौन सी है बच्चों, एंटी थायराइड मेडिसिन, एंड द प्री मेडिसिन, यानी कि जो भी एज पर डॉक्टर ऑर्डर हम देते हैं वो। चलिए अब कौन सा आएगा बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब क्या हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है बच्चों,
सर्जरी का मीनिंग कौन सी सर्जरी हो गई बच्चों? थायराइडेक्टॉमी। थायराइड ग्लैंड को ही बच्चों रिमूव कर दिया, तो सोचो क्या होगा हमारी बॉडी में, सोचिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी याद रखिए, एज ए पोस्ट ऑपरेटिव क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर द थायराइडेक्टॉमी, तो कौन सी आएगी? मॉनिटर द, क्या करोगे बच्चों? मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्या करोगे? मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड द पेटेंट एयरवे, यानी कि एयरवे को और रेस्पिरेटरी स्टेटस को, दोनों को हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। ये हमारी कौन सी रहेगी बच्चों? फर्स्ट प्रायोरिटी। चलिए नेक्स्ट, कीप द ट्रैक्योस्टोमी सेट, कौन सा सेट बच्चों? कीप द ट्रैक्योस्टोमी सेट, ऑक्सीजन एंड वर्किंग, ऑक्सीजन एंड वर्किंग सक्शन इक्विपमेंट्स। कौन से इक्विपमेंट? सक्शन इक्विपमेंट एट द, कहां पर? बेड साइड्स 24 आवर्स। देखिए ये दोनों पॉइंट्स, आपको कुछ भी हो जाए ना बच्चों, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो पहला कौन सा आएगा? मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस, और सेकंड वन इज द पेटेंट एयरवे, हमारी एज अ नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड वन इज द ट्रैक्योस्टोमी का जो भी सेट है वो रेडी करेंगे, ऑक्सीजन का जो सेटअप है वो, और वर्किंग सक्शन इक्विपमेंट, जो भी सक्शन इक्विपमेंट जरूरी है वो सारे बेड साइड को पर रखेंगे 24 आवर्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव हमारी नर्सिंग के। चलिए अब नेक्स्ट पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। ओके अब कौन सी आएगी बच्चों? पोजीशन। कौन सी पोजीशन दोगे बच्चों? फॉलोइंग द थायराइडेक्टोमी प्रोवाइड द सेमी फाउलर पोजीशन, कौन सी आएगी? प्रोवाइड द सेमी फाउलर्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन दोगे? सेमी फाउलर पोजीशन। टू रिड्यूस, क्या करोगे? टू रिड्यूस द एडिमा, यानी कि एडिमा को हम दूर करने के लिए, यानी कि रिड्यूस करने के लिए, एट द सर्जिकल साइट, जो भी सर्जिकल साइट में एडिमा प्रेजेंट है ना बच्चों, उसको हमें रिड्यूस करने के लिए हमें कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी बच्चों? याद रखना, प्रोवाइड द सेमी फाउलर पोजीशन टू रिड्यूस द एडिमा एट द सर्जिकल साइट। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्व फॉर द ब्लीडिंग, क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों? ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? फॉर द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को हम बच्चों ऑब्जर्व करेंगे, और हेमरेज को, किसको बच्चों? और हेमरेज को ऑब्जर्व करेंगे, किसको? ब्लीडिंग को और द हेमरेज को, कहां पर? एट द ऑपरेटिव साइट, जहां ऑपरेशन किया है वहां पर बच्चों, एंड बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर, बैक ऑफ द नेक एंड द शोल्डर्स। तो पता चल गया, ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे? ब्लीडिंग और हेमरेज कहां पर? जहां पे ऑपरेटिव साइट है वहां पर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमरेज नहीं है, बैक ऑफ द नेक और शोल्डर में भी हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट एक चीज याद रखनी पड़ेगी इसमें, दो कॉम्प्लिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द थायराइड सर्जरी, याद रखना बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया एंड द रिकरेंट नेरिजियल नर्व इंजरी। मैं लिख देता हूं बच्चों, टू मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, बहुत देखने को मिलती है, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द, कौन सी सर्जरी बच्चों? थायराइड की कोई भी सर्जरी ले लो, यानी कि थायराइडेक्टोमी की हो तो भी,
पैराथायरॉइडोक्टोमी की है तो भी, यानी कि जितनी भी थायराइड की सर्जरी की है उसमें से दो कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हाइपोकैल्सीमिया और दूसरी कौन सी है कि बच्चों लैरिंजियल नर्व इंजरी, क्योंकि हो सकता है ना ऑपरेशन के दरमियान ये इंजरी हो सकती है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। लैरिंजियल नर्व इंजरी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम कौन प्रोड्यूस करता है, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम इज द मेनली कौन सिक्रेट करता है, तो याद रखिए पैराथायरॉइड हार्मोन। कैल्शियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन आएगा बच्चों? पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये चीज आपको सबको पता होनी चाहिए। कैल्शियम के लिए कौन, विच इज द रिस्पॉन्सिबल? पैराथायरॉइड हार्मोन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कहां से सिक्रेट होता है, क्या होता है। वो नॉर्मल एनाटॉमी तो आपको पता ही होगी। तो फिर से देख लेते हैं। सेमीफाउलर पोजीशन देंगे, क्यों देंगे बच्चों? एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। ब्लीडिंग साइट देखेंगे कहां पर? ऑपरेटिव साइट में, बैक ऑफ द नेक और शोल्डर में। टू मोस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सी आएगी? हाइपोकैल्सीमिया एंड द लैरिंजियल नर्व इंजरी। अब देख लेते हैं ये दोनों कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे असेस करेंगे, यानी कि अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है लेकिन उसके क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो वन बाय वन वो हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। तो मॉनिटर फॉर द, पहली हम कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं लैरिंजियल नर्व इंजरी। मॉनिटर फॉर क्या आएगा? लैरिंजियल, मॉनिटर फॉर द लैरिंजियल नर्व डैमेज बाय, यानी कि कहां से कैसे डैमेज होती है। मॉनिटर फॉर द लैरिंजियल नर्व। तो याद रखिए वन बाय वन पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला आएगा रेस्पिरेटरी, क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। और डिस्फोनिया, कौन सा आएगा? डिस्फोनिया। अब आपको क्वेश्चन होगा कि बच्चों व्हाट यू मीन बाय द डिस्फोनिया, तो व्हाट यू मीन बाय द डिस्फोनिया याद रखना बच्चों, इट इज द वॉइस डिसऑर्डर है बच्चों। डिस्फोनिया क्या है बच्चों? इट इज द वॉइस डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों? इट इज द वॉइस डिसऑर्डर है। उसमें क्या देखने को मिलता है? हॉर्सिस वॉइस देखने को मिलता है। कौन सा वॉइस देखने को मिलता है? हॉर्स वॉइस उसमें देखने को मिल सकता है। तो पता चला, डिस्फोनिया भी आप याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिए मॉनिटर फॉर द लैरिंजियल नर्व डैमेज कैसे असेस करोगे? रेस्पिरेटरी का ऑब्स्ट्रक्शन, और सेकंड वन इज द डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मीनिंग क्या रहेगा? इट इज द वॉइस डिसऑर्डर। कौन सा आएगा? हॉर्स वॉइस देखने को मिलता है। चले नेक्स्ट। अब दूसरा कौन सा आएगा? हाई पिच्ड वॉइस एंड स्ट्रिडोर वॉइस। कौन सा आएगा? हाई पिच्ड एंड द कौन सा आएगा? स्ट्रिडोर वॉइस। कौन सा आएगा? स्ट्रिडोर वॉइस। डिस्पेजिया भी देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन? डिस्पेजिया। अब आपको क्वेश्चन होगा कि बच्चों डिस्पेजिया का मीनिंग क्या? डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द प्रोड्यूस द स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि डिफिकल्टी इन टू द, किसमें होगी बच्चों? स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि जो भी चीज हम बोलते हैं या फिर वो बोलता है वो क्या होगा? डिफिकल्टी होगा समझने में। तो क्या होगा? डिस्पेजिया का मीनिंग क्या आएगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस द स्पोकन लैंग्वेज। कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, कैसा रहेगा? कंफ्यूज ही रहेगा। लास्ट वन इज द मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द थायरोटॉक्सिन्स। कौन सा आएगा? लास्ट वन इज द, हम मॉनिटर करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे? थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या देख लेते हैं, फिर से देख लेता हूं। थायरोटॉक्सिकोसिस। अब व्हाट यू मीन बाय द थायरोटॉक्सिकोसिस? टॉक्सिकोसिस का मीनिंग क्या रहेगा? हाई लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन। हाई लेवल क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो कैसे पता चलता है? तो याद रखिए बच्चों, हाई टेम्परेचर हो जाए तो क्या आ जाए? हाई टेम्परेचर। टैकीकार्डिया हो जाए तो, और
डिलीरियम कोमा, डिलीरियम, और सेकंड वन इज द क्या हो जाए, कोमा में चला जाए तो भी हो सकता है। तो याद रखिए थायरोटॉक्सिकोसिस का मीनिंग क्या रहेगा, व्हाट यू मीन बाय द थायरोटॉक्सिकोसिस, तो हाई लेवल ऑफ द कौन सा थायराइड हार्मोन, वो कैसे पता चलेगा, हाई टेम्परेचर होगा, टैकीकार्डिया, डिलीरियम कोमा, ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो पता चल गया मॉनिटर फॉर द लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है, कैसे पता चलेगा, डिस्पोनिया हो सकता है, डिस्पेजिया हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, तो ये सारी चीजें वो इंडिकेट करेगा। अब लास्ट वन देख लेते हैं बच्चों, कौन सा कॉम्प्लिकेशन आएगी, हाइपोकैल्सेमिया, कौन सी आएगी बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कॉम्प्लिकेशन, हाइपोकैल्सेमिया देख लेते हैं। अब मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द हाइपोकैल्सेमिया एंटीटेन, क्या करोगे बच्चों, मॉनिटर करोगे, क्या मॉनिटर करोगे, फॉर द साइन ऑफ, किसके साइन, हाइपोकैल्सेमिया, और कौन सा आएगा बच्चों, टिटेनी के। और ये क्या है बच्चों, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द थायराइड सर्जरी। तो चलिए पहला तो क्या देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, नमनेस देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे हाथ में उंगली है ही नहीं ऐसा देखने को मिलता है। और ट्विचिंग ऑफ द मसल, क्या हो गया, ट्विचिंग हो गया, ट्विचिंग ऑफ द फेस एंड द कौन आएगी बच्चों, एक्सट्रीमिटीज। चलिए नेक्स्ट, स्पाज्म ऑफ द ग्लोटाइटिस, स्पाज्म ऑफ द क्या देखने को मिलेगा, ग्लोटाइटिस, या फिर ग्लोटिस, सॉरी ग्लोटिस, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म एंड क्या होगा बच्चों, लैरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म एंड लैरिंगोस्पाज्म। अब दो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। पॉजिटिव कौन सा साइन आएगा बच्चों, पहला मैं सिखाने जा रहा हूं चॉपस्टिक साइन, कौन सा आएगा, चॉपस्टिक साइन। व्हाट यू मीन बाय द चॉपस्टिक साइन, मैंने एस गलती से लिख दिया, ओके आएगा चॉपस्टिक साइन आएगा, ये सही है, कंप्लीट है। व्हाट यू मीन बाय द चॉपस्टिक साइन, तो याद रखिए बच्चों, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ द, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ट्विचिंग देखने को मिलेगा, ट्विचिंग देखने को मिलेगा ऑफ द कौन से मसल बच्चों, फेशियल मसल, यानी कि फेशियल मसल में ट्विचिंग देखने को मिल सकता है, मिल सकता है मीनिंग मिलता ही है। रिस्पॉन्स टू द, कब, रिस्पॉन्स टू द, जो भी फेशियल मसल का ट्विचिंग देखने को मिलता है, लेकिन कब देखने को मिलता है, तो याद रखिए रिस्पॉन्स टू द जेंटली टैपिंग ऑन द, जेंटली टैपिंग, यानी कि टैप करेंगे कहां पर बच्चों, फेशियल नर्व पर, फेशियल नर्व पे अगर हम जरा सा भी क्या करेंगे बच्चों, टैपिंग करोगे, तब क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल देखने को मिल सकता है। तो ये चीज याद रखिए, कहां पर, टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व कहां पर आती है बच्चों, तो याद रखिए बच्चों, जस्ट एंटीरियर टू ईयर, कहां पर देखने को मिलती है, जस्ट एंटीरियर टू ईयर में। तो पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन पता चल गया, व्हाट यू मीन बाय द पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन, ट्विचिंग ऑफ द कौन सा आएगा, फेशियल मसल, रिस्पॉन्स कब देगा बच्चों, जेंटली टैपिंग करेंगे कहां पर, फेशियल नर्व, यानी कि जस्ट एंटीरियर टू ईयर पे हम करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल देखने को मिल सकता है, यानी कि मिलेगा। दूसरा साइन मैं सिखा लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रोसी साइन, कौन सा आएगा बच्चों, ट्रोसियस साइन, ट्रोसियसिस साइन। अब व्हाट यू मीन बाय द ट्रोसियस साइन,
इट इज द इंडिकेट्स, क्या करेगा, इंडिकेट्स द involuntary contraction of the hand. इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट मसल. कौन से मसल बच्चों, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट मसल दैट अकर. ये चीज कब देखने को मिलेगी, दैट अकर्स व्हेन ए ब्लड प्रेशर, व्हेन ए ब्लड प्रेशर कफ, जब भी जो ब्लड प्रेशर का कफ है इस इन्फ्लामेटेड, इस क्या करेगा बच्चों, इन्फ्लेटेड, यानी कि जब भी बीपी चेक करते हैं जैसे बीपी कप को हम इन्फ्लेट करते हैं तब की बात कर रहा हूं बच्चों, इन्फ्लेट ऑन द आर्म. तो देखिए मैं फिर से पढ़ा लेता हूं. ट्रोजियस साइन क्या है बच्चों, इंडिकेट्स द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है कहां पर, हैंड और रिस्ट मसल का. लेकिन कब देखने को मिलता है, जब भी ब्लड प्रेशर, कब क्या करोगे बच्चों, ब्लड प्रेशर का जो भी कप उस इन्फ्लेट करेंगे तब ये चीज देखने को मिल सकती है, यानी कि मिलेगी. तो पता चला पॉजिटिव चॉपस्टिक में क्या होगा बच्चों, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल कब होगा, जनरली टैपिंग करेंगे कहां पर, फेशियल नर्व. फेशियल नर्व कहां पे है बच्चों, जस्ट एंटीरियर टू ईयर में. ट्रोजियल साइन क्या मतलब क्या होगा बच्चों, इनवॉलेंटरी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैंड और रिस्ट का देखने को मिलेगा. लेकिन कब देखने को मिलेगा, जब भी हम ब्लड प्रेशर के कप को हम क्या करेंगे, आर्म पे, अपने हाथ पे बांधेंगे ना, तब बच्चों. चलिए लास्ट चीज मैं पढ़ा लेता हूं आज के लेक्चर की. बच्चों लेक्चर में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, या बोरिंग लग रहा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ाई है. ये लेक्चर तो मिस मत ही करना बच्चों प्लीज, एक या दो बार तो जरूर देखना. चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसका रीजन बता देता हूं. ओके, बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सेमिया या फिर टिटेनी, जो भी बोलना है, बिकॉज ऑफ द क्या आएगा, हाइपोकैल्सेमिया और क्या है, टिटेनी. हाइपोकैल्सेमिया बोल दो या फिर टिटेनी बोल सको. कैन बी अकर्स, कैन बी अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है, मैंने अभी पढ़ाया था, ड्यू टू द एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ द, एक्सीडेंटल रिमूवल और ट्रॉमा, यानी कि इंजरी हो सकती है कहां पर, टू द, कौन सी ग्लैंड में बच्चों, पैराथायरॉइड ग्लैंड. तो आपको एक बात तो पता चल गई, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड को कुछ हुआ तो दो चीज तो होने वाली है, सॉरी एक चीज, कौन सी बच्चों, हाइपोकैल्सेमिया, और सॉरी दो चीज, हाइपोकैल्सेमिया और द लैरिंजियल नर्व डैमेज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी पड़े. इफ टिटेनी अकर्स, यानी कि हाइपोकैल्सेमिया हुआ है बच्चों, इफ द टिटेनी अकर्स देन व्हाट वी डू, तो याद रखिए बच्चों, एडमिनिस्टर, क्या करोगे बच्चों, एडमिनिस्टर करेंगे कौन सी ड्रग, कैल्शियम ग्लूकोनेट. कौन सी करेंगे बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड. एंड कितने परसेंटेज, तो याद रखिए 10% आईवी या फिर एज पर डॉक्टर ऑर्डर. तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही बच्चों. लास्ट वाला टॉपिक में फिर से देख लेता हूं, बता देता हूं. टिटेनी अगर या फिर हाइपोकैल्सियम हो रहा है तो कौन सी ड्रग देंगे बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर क्लोराइड, 10% आईवी. तो पता चला बच्चों, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं. चलिए ध्यान से पढ़ना बच्चों. थायराइडेक्टोमी क्या आएगा बच्चों, थायराइडेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड. पहला क्या आएगा बच्चों, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग है, उसमें क्या करोगे, नॉर्मल चीजें, इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, वाइटल साइन चेक करोगे,
वेट को भी चेक कर लेंगे, एसएस फॉर द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को हम चेक करोगे, कौन सी ड्रग देंगे, एंटी थायराइड जो मेडिसिन है वो देंगे, और प्री मेडिकेशन जो भी चल रही है सिम्टोमेटिक वो देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे बच्चों, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर देख लेते हैं, चलिए वन बाय वन पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखें। मॉनिटर द कौन सा स्टेटस देखेंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी स्टेटस यानी कि रेस्पिरेटरी स्टेटस को हम मॉनिटर करेंगे, एंड मेंटेन द पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे को भी क्या करेंगे बच्चों, मेंटेन करेंगे। इट इज द अवर कौन सी आएगी बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड द मेंटेन द पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट वन इज द कौन सी चीजें हमें रेडी रखनी पड़ेगी, तो याद रखिए बच्चों ट्रेकियोस्टोमी का सेट रेडी रखना है, ऑक्सीजन जो और वर्किंग सक्शन इक्विपमेंट, जो भी सक्शन इक्विपमेंट है वो उसको वर्किंग रहने चाहिए बच्चों एट द बेड साइड एटलीस्ट 24 आवर्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वन बाय वन 2 या 4 बार लिखिए तभी याद रहेगा, वैसे याद नहीं रह सकता। कौन सी पोजीशन देके बच्चों, आप सभी को बताया कौन सी आएगी बच्चों, प्रोवाइड द कौन सी आएगी, सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी आएगी, सेमी फाउलर पोजीशन। क्यों देंगे बच्चों, टू रिड्यूस द एडिमा यानी कि जो एडिमा हुआ है उसको हम रिड्यूस करने के लिए। ऑब्जर्व क्या करेंगे बच्चों, ब्लीडिंग तो नहीं हुआ या फिर हेमरेज तो नहीं हुआ, कहां पर, एट द ऑपरेटिव साइड पे या फिर बैक ऑफ द नेक और द बैक ऑफ द कहां पर, शोल्डर। ये सारी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी थायराइड सर्जरी की, तो याद रखिए बच्चों हाइपोकैल्सीमिया या फिर टिटेनी, और द लास्ट वन इज द लैरिंजियल नर्व इंजरी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और हाइपोकैल्सीमिया पता है ना, इट इज द रिक्वायर्ड फॉर द कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन। अब देख लेते हैं मॉनिटर फॉर द लैरिंजियल नर्व डैमेज। जो लैरिंजियल नर्व डैमेज है हमें कैसा पता चलेगा कि लैरिंजियल नर्व डैमेज है, तो याद रखिए बच्चों पहला कौन सा आएगा, या फिर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मीनिंग क्या रहेगा, इट इज द वॉइस डिसऑर्डर। उसमें कौन सा वॉइस देखने को मिलता है, हॉर्स वॉइस देखने को मिलता है। हाई पिच्ड और द कौन सा आएगा बच्चों, स्ट्रिडोर वॉइस होगा तो भी देखने को मिलता है। डिस्पेसिया का मीनिंग क्या रहेगा, डिफिकल्टी इनटू द स्पोकन लैंग्वेज यानी कि बोलने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। थायरोटॉक्सिकोसिस का मीनिंग क्या रहेगा, थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैसे पता चलेगा, हाई टेम्परेचर, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, डेलिरियम एंड द कोमा। लास्ट वन इज द दो साइन मैंने पढ़ा लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ भी हो जाए। मॉनिटर द फर्स्ट साइन ऑफ द कौन सा साइन आएगा बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिलेगा, नमनेस देखने को मिलेगी या फिर ट्विचिंग देखने को मिलेगी, कहां पर, फेस और एक्सट्रीमिटीज में। स्पाज्म ऑफ द क्या देखने को मिलेगा, ग्लोटाइट ग्लोटिस, ब्रोंकोस्पाज्म एंड द लैरिंगोस्पाज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव चौस्टिक साइन कौन सा आएगा बच्चों, पॉजिटिव चौस्टिक साइन। अब पॉजिटिव चौस्टिक साइन का मीनिंग क्या रहेगा, ट्विचिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल यानी कि फेशियल मसल का ट्विचिंग देखने को मिलेगा। किसके रिस्पॉन्स में, जेंटली टैपिंग। हम जेंटली क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे। कहां पर बच्चों, फेशियल नर्व पे अगर टैपिंग करेंगे तब। जब फेशियल नर्व कहां पर होगी बच्चों, जस्ट एंटीरियर टू ईयर यानी कि फेशियल नर्व को हम टैपिंग करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रोजियस साइन। कौन सा साइन आएगा बच्चों, ट्रोजियस साइन। वो क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द देखने को मिलेगा। किसका, हैंड और रिस्ट मसल का। कौन से मसल को, हैंड और रिस्ट मसल का क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दैट अकर्स कब देखने को मिलेगा, जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। ब्लड प्रेशर कप को क्या करेंगे, इंफ्लेट करेंगे। जब भी ब्लड प्रेशर कप को हम इंफ्लेट करेंगे ऑन द आर्म में, तभी क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैंड और रिस्ट मसल का देखने को मिलेगा। और लास्ट वन, आज का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया यानी कि अगर हाइपोकैल्सीमिया है या फिर टिटेनी है, कैन बी अकर्स, क्यों हो रहा है बच्चों, ड्यू टू द एक्सीडेंटल क्या होगा, रिमूवल और द ट्रॉमा टू द कहां पर, पैराथायरॉइड ग्लैंड यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड का है तो या क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है या फिर ट्रॉमा हो सकता है। उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। दो चीजें, लैरिंजियल नर्व इंजरी। अगर टिटेनी या फिर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है तो हमें क्या देना पड़ेगा, तुरंत ही कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड 10% IV या फिर एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर दे सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।